हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 19 अप्रैल दिन शुक्रवार है। वह हिंदी महीना चैत और शुक्ल पक्ष की एकादशी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। किसानों के लिए ज़रूरी खबर है। किसानों के खेतों में आग लग रही है। खेत खलिहान में रखी फसल जल रही है। एक ऐसा ही मामला सामने आया है कि अज्ञात कारणों से लगी आग और 25 बीघा गेहूं की फसल जलकर हो गई राख। गर्मी का मौसम शुरू हो गया है और गर्मी के शुरू होते ही आग लगने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश के दतिया जिले के गांव खेरोना में अज्ञात कारणों के चलते गेहूं के खेत में आग लग गई, जिसकी सूचना ग्रामीणों ने फायर ब्रिगेड को दी। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आपको बता दें कि दतिया जिले के गांव खेरोना का मामला है, जहां किसान प्रकाश शर्मा, मुरलिया शर्मा, गंगा सिंह और चंडेल सिंह के खेतों में अचानक आग लग गई, जिसमें 25 बीघा से अधिक में खड़ी गेहूं की फसल जलकर राख हो गई। ग्रामीणों और फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। ग्रामीणों ने बताया कि किसानों का लगभग 4 लाख रुपए से अधिक का नुकसान हुआ है। अब इसकी भरपाई कौन करेगा, कुछ पता नहीं है। मतदान से पहले टला है बड़ा हादसा। स्ट्रांग रूम के बाहर खड़े ट्रक में लगी आग। दोस्तों, मध्य प्रदेश की संस्कार धानी जबलपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां गुरुवार की सुबह करीब 9:30 बजे ईवीएम मशीन को लेकर जबलपुर आए खड़े ट्रक में अचानक से आग लग गई। आग लगने से ट्रक धू धू कर जल गया, जिसकी जानकारी फायर ब्रिगेड की टीम को दी गई। समय रहते ही टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। बताया जा रहा है कि वह हादसा कृषि विश्वविद्यालय के पास का है, जहां खड़े ट्रक के केबिन में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। मौके पर मौजूद फायर कर्मियों ने तुरंत ट्रक में लगी आग को बुझाया। ट्रक में आग लगने से कृषि विश्वविद्यालय के मैदान में भी आग लग गई। अच्छी बात यह है कि इसमें किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई और ना ही ईवीएम मशीन को नुकसान पहुंचा है। ये सभी ईवीएम मशीन पहले चरण में हो रहे मतदान के लिए छिंदवाड़ा, मंडला, बालाघाट, सीधी, जबलपुर, शहडोल जिले में जा रहे थे। उसी ट्रक में आग लगी, लेकिन ईवीएम मशीनों को कुछ नहीं हुआ है। स्थानीय स्तर पर 20 अप्रैल को इंदौर में होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। 5 से ज़्यादा दलों को भेजा गया है इसके लिए न्योता। इंदौर में विपक्षी दलों की इंडिया गठबंधन की बैठक 20 अप्रैल को आयोजित की जाएगी, जिसमें स्थानीय स्तर पर कई दलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। जानकारी के अनुसार 20 अप्रैल शनिवार को श्रम शिविर में इंडिया गठबंधन द्वारा गठित समन्वयक जितेंद्र सिंह ठाकुर ने बैठक की सूचना भेजी है, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं से भाजपा को परास्त करने और तानाशाही के खिलाफ रणनीतिक बातचीत करने के लिए सहयोग का आग्रह किया गया है। कुल मिलाकर देश से भाजपा को हटाना है और भाजपा को हराना है, इसी संबंध में बात करने के लिए 20 अप्रैल को इंदौर में विपक्षी इंडिया गठबंधन की बैठक होने जा रही है। इस बैठक में आम आदमी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम, समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। इस बैठक के माध्यम से चुनावी सहयोग के साथ सुझाव भी मांगे गए हैं ताकि भाजपा को कैसे हराया जा सके। मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। नए सिस्टम से फिर बिगड़ेगा मौसम, छाएंगे आसमान में बादल। नए पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से एक बार फिर शुक्रवार से मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस सिस्टम के प्रभाव से 19 से 21 अप्रैल के बीच भोपाल, जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर संभागों के करीब 24 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और आंधी की संभावना जताई गई है। इस दौरान तापमान में भी उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 19 से 21 अप्रैल के बीच प्रदेश के सिवनी, मंडला, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, डिंडोरी, पांडुरना और बालाघाट में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होगी। वहीं राजधानी भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर, झाबुआ, रतलाम, धार, बुरहानपुर, खंडवा, हरदा, देवास, सीहोर, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, सागर, रायसेन, बैतूल में बारिश की संभावना जताई गई है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा। कांग्रेस को फिर लगाया बड़ा झटका। चुनावी माहौल के बीच सीएम मोहन की मौजूदगी में इंदौर में फिर कांग्रेसी नेता भाजपा में शामिल होंगे। इंदौर से खबर है, इंदौर जिले में लोकसभा चुनाव के माहौल में भाजपा जनता के बीच कांग्रेस को कमज़ोर दिखाने के लिए फिर से बड़े पैमाने पर कांग्रेस के नेता व कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराने की तैयारी कर रही है। इसमें पूर्व पार्षद
कांग्रेस पदाधिकारी व अन्य नेता शामिल हैं। 25 अप्रैल को इंदौर में मुख्यमंत्री मोहन यादव की मौजूदगी में इंदौर में यह कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। आपको मालूम होगा कि इंदौर के पूर्व विधायक संजय शुक्ला और विशाल पटेल ने 1.5 माह पहले पूर्व मंत्री सुरेश पचौरी के साथ कांग्रेस छोड़ दी थी और वे सभी भाजपा में शामिल हो गए थे। अब वे अपने सैकड़ों समर्थकों को भी भाजपा की सदस्यता दिला रहे हैं। कुल मिलाकर प्रदेश में कांग्रेस को कमज़ोर किया जा रहा है। अनूपपुर जिले से खबर है। अनूपपुर जिले में चुनावों के मद्देनज़र 3 अपराधियों को किया गया है जिला बदर। कहा गया है कि जिले में यदि वे दिखे तो होगी बड़ी कार्रवाई। लोकसभा चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने की दृष्टि से अनूपपुर कलेक्टर आशीष वशिष्ठ ने 3 आदतन अपराधियों के खिलाफ जिला बदल की कार्रवाई की है। इनमें फैजान सफ़ी, देवराज सिंह और हरिवंश श्रीवास्तव शामिल है। तीनों यदि जिला बदल अवधि में जिले में नज़र आते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा कलेक्टर साहब ने कहा है। दोस्तों, प्रदेश में बड़ी अनोखी शादी हुई है। कलयुग की मीरा शिवानी ने रामनवमी पर लड्डू गोपाल अर्थात कृष्ण भगवान से रचाई है शादी। दुल्हन को लेने वृंदावन से आई थी बारात। रामनवमी के मौके पर ग्वालियर में एक अनोखी शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। एक मीरा ने रामनवमी के मौके पर लड्डू गोपाल यानी भगवान श्री कृष्ण से विवाह कर लिया है। इस विवाह की चर्चा ग्वालियर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में है। वैसे तो भगवान श्री कृष्ण के कई रूप हैं, उन्होंने अनेक विवाह भी किए हैं और उनकी प्रीतमा भी मीरा जैसी अनेक भक्त रही हैं। इसी राह पर ग्वालियर की 23 साल की शिवानी ने भी उनके प्रेम में दीवानी होकर भगवान श्री कृष्ण के साथ विवाह किया है। दुल्हन बनी शिवानी की बारात वृंदावन से पंडित लेकर आई है, जिसमें 11 लोग शामिल थे। उसमें पहले घर में बेटी के हाथ पीले करने से लेकर सारी रस्में पूरी की गई जो आम शादी में होती है। उसके बाद शिवानी ने ग्वालियर के प्रसिद्ध मंदिर में पहुंचकर शादी की सारी रस्में पूरी की। मध्य प्रदेश में पहले चरण की 6 सीटों पर मतदान आज होगा। आप सभी से अपील है, मतदान अवश्य करें, लेकिन किसी के दबाव में मतदान नहीं करना है, अपने विवेक से मतदान करना है ताकि बाद में पछताना न पड़े। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में मध्य प्रदेश की 6 सीटों पर 19 अप्रैल यानी आज मतदान होगा। इससे पहले निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए पूरी तैयारियां कर ली है। इस संदर्भ में प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन ने पत्रकार वार्ता की और बताया कि पहले चरण में जिन 6 जिलों में मतदान होने हैं वहां पर पूरी व्यवस्था कर ली गई है। सबसे ज़्यादा प्रत्याशी 19 हैं जो जबलपुर में हैं। शहडोल में सबसे कम प्रत्याशी हैं जहां पर 10 हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं बालाघाट की 3 विधानसभा सीटें जहां बैहर, लांजी और परसवाड़ा है वहां पर 4 बजे तक ही मतदान होगा, क्योंकि ये सीटें नक्सलाइट मानी जाती है। वहीं गर्मी को ध्यान में रखते हुए मतदान केंद्रों पर छाया, पानी व मेडिकल किट की व्यवस्था की गई है। एक एयर एम्बुलेंस जबलपुर व हेलीकॉप्टर बालाघाट में भी रखा गया है ताकि असुविधा होने पर दिक्कत न हो। किसानों के लिए जरूरी खबर है। खलिहान में सूखने रखी गेहूं की फसल भी जलकर राख हो गई। चिलचिलाती धूप और गर्मी के कारण आग लगने की घटनाएं बढ़ने लगी है, इसलिए सावधानी जरूर बरतें। मुरैना जिले से खबर है। मुरैना जिले में बुधवार को गुर्जा गांव में खलिहान में रखी गेहूं की पकी पकाई फसल में आग लग गई और जब फायर ब्रिगेड पहुंची तब तक लाखों रुपए की कीमत की फसल जलकर राख के ढेर में बदल गई थी। यह हादसा मुरैना जिले के बागचीना थाना क्षेत्र के गुर्जा गांव में हुआ है। दोस्तों, आप सभी को मालूम होगा कि इन दिनों गेहूं की फसल की कटाई चल रही है। सूखी हुई फसलों में खेतों के ऊपर से गुजरी बिजली लाइन या फिर बीड़ी या हल्की चिंगारी से भी भीषण आग लग जाती है। बुधवार को यही हुआ है और इसी के कारण गेहूं की फसल में आग लग गई। इसलिए किसान भाइयों से अपील की गई है कि थोड़ी सावधानी जरूर बरतें। इस प्रकार से जानकारियाँ थी। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।